हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर मेंस के फिलर्स करने वाले हैं और इस क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं फिलर्स के क्वेश्चंस, वो आपके 2023 मेंस में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे बच्चों क्लास को। अगर फिलर्स की बात करें तो फिलर्स के क्वेश्चंस आपके प्री एग्जाम में भी आते हैं और आपके मेंस के एग्जाम में भी आते हैं। हर प्री और मेंस में, चाहे आप सीएचएसएल दें, चाहे फिर सीजीएल दें या फिर एमटीएस दें, हर प्री और मेंस के अंदर आपके क्वेश्चंस फिलर्स के ज़रूर आते हैं। क्लास को स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन थॉट के साथ। देखो, कहा जाता है कि बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल सही है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमेशा अच्छा हो हमारा, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है हर दिन में। यानी कि हर दिन अच्छा नहीं होगा, बट हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, जो हमें कहीं ना कहीं खुश करेगा। पूरा दिन हम खुश रहे ना रहे, बट कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी दिन में जो हमें कहीं ना कहीं खुशी दे। तो हमें हर छोटी से छोटी खुशी को क्या करना है, हर छोटी से जो छोटी खुशी होती है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमेशा उसको एंजॉय करना चाहिए हमें लाइफ में। और देखो, लाइफ तो स्ट्रेस जो हो गया है वो आजकल के जो टाइम चल रहा है उसमें पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, ठीक है। रहना है पड़ेगा स्ट्रेस में, हर रोज एक नई टेंशन रहेगी, बट जो छोटी छोटी खुशियां उसमें अपनी लाइफ को ढूंढो तो अपने आप लाइफ अच्छी लगेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके मेंस का है जो 3/3/2023 में जो हुआ था। मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट डैश अटेंशंस इन बोटनी क्लास। अब आपको देखना है कि यहाँ पर एग्जिबिट का यूज करेंगे, ड्राइव का, पे का, या फिर ट्रेस का। एग्जीबिशन आपने सुना होगा, वर्ड एग्जीबिशन लगती है जहाँ पर चीज़ों को दिखाया जाता है, जिसको प्रदर्शनी बोलते हैं। यहाँ चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और स्टूडेंट जो है वो बोटनी क्लास में अटेंशन नहीं करते। तो बोलते हैं ना, जैसे स्कूल में आपने सुना होगा, ये सभी ने सुना होगा, टीचर बोलता है कि क्लास में ध्यान दो, तो क्लास में ध्यान दो। ध्यान देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पे वर्ड का। क्या यूज करते हैं, अटेंशन के साथ पे वर्ड को यूज करते हैं। दैट इज पे अटेंशन इज द करेक्ट वन, ठीक है। एग्जिबिट का यूज होता है जहां पर आप एग्जीबिशन की बात करते हो, यानी कि चीजों की प्रदर्शनी की बात करते हो। ड्राइव समझते हो, चीज़ों को चलाना, जैसे कार चलाने की बात की जाए तो ड्राइव करते हो। और ट्रेस का मतलब ये होता है किसी चीज़ का पीछे करने की बात की जाए। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। सिया वांटेड अ डॉग दैट वाज डैश देन लैरीज डॉग। अगेन ये सीजल मेंस का ही क्वेश्चन है, 3/3/2023 का ही। आपको चेक करना है कि ब्लैंक में स्मार्टी या स्ट्रॉन्ग आएगा, या स्मार्टेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा, या स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर आएगा, या फिर स्मार्ट या फिर स्ट्रॉन्ग आएगा। देखो, आप अच्छे ध्यान रखेंगे कि ये जो दैन होता है, ये दैन का यूज होता है कंपैरिजन के लिए। ये जो दैन का यूज किया जाता है, ये कंपैरिजन के लिए किया जाता है। यानी कि जब भी आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो वहां पर आप देन लगाते हो, THAN देन। आप अच्छे ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी कंपैरिजन होगा वहां पर आप कभी भी पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। 3 डिग्री होती है, एक पॉजिटिव डिग्री और एक कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज हम वहाँ करते हैं जब हम किसी एक पर्सन की क्वालिटी की बात करते हैं, तो वहाँ हम पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हैं। जब भी हम एक पर्सन की क्वालिटी की बात करते हैं वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का जो यूज होता है वो कंपैरिजन के लिए होता है। कंपैरेटिव डिग्री का जो यूज होता है वो कंपैरिजन के लिए होता है। किस तरह के कंपैरिजन, जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो, तुलना दो लोगों के बीच में हो, दो चीजों के बीच में हो। तो जहां पर भी तुलना वर्ड यूज होता है, यानी कि कंपैरिजन वहां होता है जहां दो लोगों के बीच में हो, दो पर्सन्स के बीच में हो, तो वहां पर आप यूज करते हैं कंपैरेटिव वर्ड को। सुपरलेटिव का यूज हम वहां करते हैं बच्चों
जहां कंपैरिजन होगा लेकिन दो से ज्यादा के बीच में, यानी कि कंपैरिजन होगा बट दो से ज्यादा के बीच में होगा। तो जहां भी कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में होता है वहां यूज होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है सिंगल पर्सन की क्वालिटी को बताने के लिए, कंपैरेटिव का कंपैरिजन लेकिन दो के लिए, और दो से ज्यादा है तो सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर हम दो डॉग के बीच में कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो जहां भी हम दो के बीच में कंपैरिजन की बात करें कंपैरेटिव डिग्री आती है। और कंपैरेटिव डिग्री या तो फॉर्म बदलेगी जैसे गुड से बेटर और बेस्ट, या फिर क्या होता है कि जिनमें हम नहीं फॉर्म बदल सकते तो कंपैरेटिव में ई आर और आर, वाई से वाइजर और वाइजेस्ट। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम स्मार्ट का यूज नहीं कर सकते, पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग का यूज नहीं कर सकते, दोनों पॉजिटिव है। हम दो के बीच में कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम स्मार्टेस्ट भी नहीं लिख सकते, स्मार्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ये क्या है, सुपरलेटिव है, ये क्या है हमारी सुपरलेटिव है। तो आपको ध्यान रखना है ना तो पॉजिटिव ना ही सुपरलेटिव, स्मार्टी भी नहीं होगा तो क्या यूज होगा, दैट इज स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर। ना क्लियर हो गया आप सभी को, स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर इज द करेक्ट वन। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। द मैनेजमेंट वांट्स टू डैश restrictions एट द वर्क प्लेस। अब मैनेजमेंट चाहता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की जा रही है वर्क प्लेस पे, तो रेस्ट्रिक्शंस चाहता है तो चाहने के लिए क्या हम ब्रेक का यूज करेंगे। ब्रेक का यूज होता है वहां जहां तोड़ने की बात होती है, किसी रूल को तोड़ने की बात हुई, किसी चीज को तोड़ने की बात हुई, वहां ब्रेक का यूज होगा। सेटल होता है जब आप किसी व्यक्ति के एक जगह पे सेटल होने की बात करें, ठीक है, आप चाहते हो कि आप अपने विलेज से उठकर एक सिटी में आना चाहते हो तो आप यहाँ सेटल हो जाओ, ठीक है। एनकरेज होता है किसी को आप बढ़ाना चाहते हो आगे, तो उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप उसको एनकरेज करते हो, ठीक है आप कर सकते हो, यू कैन डू, यानी कहीं ना कहीं कि वो एक ट्रैक को पकड़ ले तो आप उसे पूरी तरह से क्या करते हो, एनकरेज कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके उत्साह को, उसको प्रोत्साहन दे रहे हो कि हाँ आप कर सकते हो, यू कैन डू। तो वहाँ एनकरेज का यूज होता है। जैसे टीचर हमेशा चाहता है कि आप कुछ करें तो हमेशा आपको एनकरेज करता है, वो डिस्करेज कभी नहीं करता, एनकरेज करने का काम करता है, ठीक है। सो हम रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड क्या आएगा, दैट इज इम्पोज। क्या आएगा, इम्पोज। इम्पोज का मतलब यानी कि जब भी हम बात करते हैं आपने देखा होगा कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन है तो बोलते हैं ना वो अब थोप दी जाएगी हम पे, ये चीजें वादे हैं यानी कि आप इन चीजों को नहीं कर सकते तो वो क्या कर देते हैं, हम पर लगा देते हैं। तो थोपने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इम्पोज वर्ड का। इतना क्लियर हो गया, नेक्स्ट आते हैं। The wind dashed so powerfully that the doors closed। देखो धूल भरी आंधियां होती हैं, जो विंड होती है, जो हवाएं होती हैं, वो कभी कभी बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं तो आपने कहा इंसान को हिला देती हैं, इतनी तेजी से आती हैं कि इंसान खड़ा खड़ा हिल जाता है। तो ऐसा ही वहां पर भी हुआ, विंड चली इतनी पावरफुल थी कि उसने डोर को, जो दरवाजा था उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो विंड क्या थी, ब्लो हो रही थी, ब्लू हो रही थी, ब्लूज हो रही थे या ब्लू। ये ब्लू जो है ये तो कलर का नाम है, ये जो ब्लू है ये क्या है, कलर का नाम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब डोर को क्लोज नहीं क्लोज्ड, यानी कि क्लोज की जो सेकेंड फॉर्म है वो क्लोज्ड लिखी हुई है, क्लोज की जो सेकेंड फॉर्म है वो क्लोज्ड लिखी हुई है, सेकेंड भी और थर्ड भी। और आपको ध्यान रखना है क्लोज की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्लोज्ड है, ये बिल्कुल ठीक है। तो डेफिनेटली जो हवा बहुत पावरफुल थी वो चली भी कहाँ होगी, पास्ट में। अगर डोर पास्ट में क्लोज हुआ है तो हवा भी तो पास्ट में ही चली होगी बच्चों। तो हवा पास्ट में चली होगी यानी कि कहीं ना कहीं विंड इतनी, जिसे बोलते हैं ना ब्लो, चलना,
तो वहां पर हम लोग ब्लो के लिए सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे, ब्लू। हम ब्लो का यूज नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया? जहां तक डाउट है नेक्स्ट आते हैं। मेंटली स्ट्रांग पीपल डू नॉट डैश टू सुसाइड ओवर ट्रैवल इश्यूज। अब देखो पॉइंट क्या आता है कि अगर हम बात करें बच्चों कि जो मानसिक तौर पर बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं। देखो लाइफ में बहुत अलग अलग फेजेस आते हैं, मेरी भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस आए। बट हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कुछ भी हो, बट हमें कभी भी मेंटली कभी भी कमजोर नहीं होना है, कभी भी वीक नहीं पड़ना है। अप्स एंड डाउन्स पार्ट्स ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है भाई। हर किसी की लाइफ में अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं। तो समय अच्छा है तो बुरा भी आएगा, और बुरा है तो फिर अच्छा भी आएगा। तो कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कमजोर नहीं होते, वो हमेशा स्ट्रांग बने रहते हैं। तो जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं वो कभी भी सुसाइड नहीं करते छोटे छोटे इश्यूज पर आकर। ट्रैवल का मतलब तो तुच्छ छोटी से छोटी बात पर। अच्छा मुझे लॉस हो गया, ये तो बहुत नुकसान हो गया मेरा, मैं लाइफ में कैसे चलूंगा, कैसे चलूंगी। अच्छा मैंने एग्जाम दिया था, फेल हो गई, अब इस पे आके सुसाइड करने लग जाओ। लाइफ यहीं खत्म थोड़ी ना है। हमने आज एक एग्जाम दिया है, हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जाम देंगे। ठीक है, हम एसएससी नहीं निकाल पाए, हम बैंक का एग्जाम देंगे, बैंक नहीं निकाल पाए, हम कोई और एग्जाम। कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज हमारे लिए तो जरूर बनी होगी। ऐसे ही बहुत बार क्या होता है, एक जॉब गई तो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। कोई बात नहीं, एक गई दूसरी तो मिलेगी। दुनिया में इतनी जॉब है, कोई ना कोई तो मेरे लिए होगी बनी। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें कभी भी छोटे छोटे इश्यूज पर आकर सुसाइड करने की सोचनी नहीं होती है। यानी कि हमें कभी भी कोशिश करनी है कि हम हमेशा बने रहें। मेकअप होता है किसी भी चीज को बनाने की, जब बात करती है कंसीव का समझ तो ना। कंसीव एक तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी यूज होता है, एक होता है किसी भी चीज पे विचार करने की बात की जाती है। और फॉल इन लव जैसे आप यूज करते हो कि किसी भी चीज में गिर जाना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सुसाइड करने की बात की जा रही है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं वो इस तरह की चीजों को नहीं करेगा। तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज गिवन। क्या यूज करेंगे, गिवन। तो जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, पीपल डू नॉट गिव इन टू सुसाइड। ठीक है, वो नहीं बने हुए कि वो सुसाइड करें उस चीज के लिए। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। द मूवी वॉज रिलीज्ड डैश एक्सपेक्टेड। अब देखो, आप अच्छे ध्यान रखेंगे, जो मूवी है वो रिलीज्ड हुई डैश एक्सपेक्टेड। अब LAT या लेटर देन, मोस्ट लेटर देन या मोर लेटर देन। अब आपको ध्यान रखना है, हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। हमें क्या यूज करनी है, कंपैरेटिव डिग्री। आप अच्छे ध्यान रखेंगे, हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, तो डेफिनेटली कंपैरेटिव कनेक्टर देन आएगा, THAN देन। देन कितने ऑप्शन में है, THAN देन 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में। एक ऑप्शन खत्म। हम जानते हैं जिनमें ER लग सकता है, R लग सकता है, उनमें हम ER और R लगाएंगे। जिनमें ER और R नहीं लग सकता उनमें हम मोर को ऐड करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि हम ER भी लगा रहे हैं और मोर भी लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों केसेस को यूज करेंगे तो ये तो डबल कंपैरेटिव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डबल कंपैरेटिव। और हमें कभी भी डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करना। हमें कभी भी डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करना, कि या तो हम ER लगाएं या फिर मोर लगाएं। तो अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम दोनों का यूज नहीं कर सकते, ये खत्म। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सुपरलेटिव भी लगा रहे हैं और कंपैरेटिव भी, क्योंकि दो डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, या तो कंपैरेटिव होगी या फिर सुपरलेटिव होगी। तो ये ऑप्शन भी खत्म। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। यहाँ तक डाउट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज LATER लेटर देन। क्या लिखेंगे, LATER लेटर देन। मैं आपको बता दूं कि
LATER जो है ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट, ये लेट की कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कंपैरेटिव कनेक्टर दैन को लेकर आती है, जो यूज होती है टाइम के लिए। इसका मतलब होता है बाद में। इतना क्लियर हो गया? इसका मतलब होता है बाद में। तो हम यहाँ पर लेटर देन का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? LATER, लेटर देन। नेक्स्ट आते हैं, राहुल इज डैश कोडिंग ABCGL, ये 6/3/2023 का क्वेश्चन है। अब देखो राहुल जो है वो कोडिंग में क्या हो सकता है। देखो जब हम कोई चीज सीख लेते हैं, ठीक है, तो हम कोडिंग उसने सीखी है, अब उसको उस कोडिंग का क्या होगा? अनुभव होगा। अनुभव होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एक्सपीरियंस्ड का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे एक्सपीरियंस्ड। अब पॉइंट क्या आता है? एक्सपीरियंस्ड के साथ ऑफ आएगा या फिर इन आएगा। तो जैसे गुड है ना, किसी चीज पर आपकी कमांड होती है, अगर किसी भी चीज पे आपकी कमांड है तो आप अच्छे हैं बहुत तो गुड एट इंग्लिश, गुड एट मैथमेटिक्स, बहुत बेकार है बैड एट। और अगर आपको अनुभव है तो एक्सपीरियंस्ड है, और किसी चीज में अनुभव है तो एक्सपीरियंस के साथ क्या लिखेगा? इन। और इनके बेसिस पे क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ। दैट इज जब आपको किसी भी चीज का अनुभव है, आप किसी भी चीज में, मतलब आपको कोई चीज अच्छे से आती है, तो अगर किसी भी चीज का आपके पास अनुभव है तो वहां पर आप एक्सपीरियंस के साथ क्या लगाएंगे? इन। एक्सपीरियंस के साथ क्या लगाएंगे? इन। इतना क्लियर हो गया? दैट इज एक्सपीरियंस्ड इन किस चीज में? एक्सपीरियंस इन किस में है? कोडिंग में। कोडिंग चल रहा है, कोडिंग सिस्टम आता है, बहुत सारे लोगों को कोडिंग पता है, तो वो क्या है? उसमें उसका अनुभव है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग। इतना क्लियर हो गया? अब स्ट्रांग होता है जब कोई चीज आपकी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। और स्किल्ड का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ड्राइविंग की मैं बात करूँ तो ड्राइविंग कि आपके अंदर क्या होने चाहिए? स्किल होने चाहिए ड्राइविंग के लिए। तो ड्राइविंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्किल्स होती है कि आपको ड्राइविंग करना आनी चाहिए, तो स्किल्स चाहिए होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट आते हैं, द फार्मर्स ग्रो डैश इन देयर फील्ड। अब फार्मर्स अपनी फील्ड में, यानी कि जो भी उनके खेत हैं उनमें क्या ग्रो करेंगे, क्या उगाने का काम करेंगे। अब आप अच्छे ध्यान रखेंगे, हम बात करते हैं जब भी किसी भी, MAZD का मतलब होता है कि जो चीजें कहीं ना कहीं हमारी मर्जी से नहीं है, यानी कि जिनमें हम कहीं ना कहीं उलझे पड़े हैं, बहुत बुरी तरह से उलझे पड़े हैं, तो वहां पर हम MAZD मेज वर्ड का यूज करेंगे। और जो चीज फार्मर्स उगा रहे हैं वो मक्का होगी, कॉर्न होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? MAIZD। इसका मतलब होता है मक्का या फिर कॉर्न। तो फार्मर्स अपनी फील्ड में क्या उगाएंगे? मक्के को उगाएंगे। किसको उगाएंगे? मक्के को उगाएंगे। तो दैट इज MAIZE। नेक्स्ट आते हैं, डैश नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड। यानी कि बात हो रही है किस तरह की नॉलेज, किसकी नॉलेज की बात हो रही है। अब यहाँ पर देयर आएगा, देयर आएगा, डेयर आएगा या फिर देयर्स आएगा। अब मुझे ध्यान रखेंगे, नॉलेज मतलब नाउन, नॉलेज मतलब नाउन। अब नाउन की मैं बात करूं तो नाउन से पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे, एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। आप अच्छे ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो बिफोर नाउन होता है, बिफोर नाउन। और पोसेसिव जो प्रोनाउन होता है ये एडजेक्टिव
प्लस नाउन, इन दोनों को मिलाकर बनता है प्लस नाउन, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो आपका होता है पसेसिव प्रोनाउन। वो क्या होता है आपका पसेसिव प्रोनाउन। वो भी एडजेक्टिव प्लस नाउन को मिलाकर बनता है उसको बोलते हैं पसेसिव प्रोनाउन। जहां पर भी एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, और एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। तो ये THEIR देयर क्या है हमारा पसेसिव एडजेक्टिव, और उस नाउन से पहले क्या आता है पसेसिव एडजेक्टिव। हम देयर आर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आर के बाद या तो आपका हो सकता है बीइंग का केस में तो नाउन प्रोनाउन चाहिए, बट जब हम किसी चीज के होने की बात करें, पर्सन की बात करें, और दूसरा हम डियर का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डियर जो है वो आपके मोडाल्स का काम करता है। तो मोडाल्स के केस में आपको ध्यान रखना है आपको मेन वर्ब भी चाहिए, और अगर वो खुद ही मेन वर्ब है तो टू चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज THEIR देयर नॉलेज इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एथलीट डैश वॉज बैडली इंजर्ड ड्यू टू अ फॉल ऑन द ट्रैक। अब एथलीट्स का क्या बहुत बुरी तरह से इंजर हुआ जब वो गिर गया, किस पे? ट्रैक पे गिर गया। ठीक, अब उसका टॉड हुआ, टॉय हुआ, टॉ हुआ या टू। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे अगर मैं बात करूं TOAD टोड, तो टॉड का मतलब होता है जब मेंढक की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है बच्चों? मेंढक की। और TO टॉ का मतलब होता है जैसे रस्सी, रॉप जिसको बोलते हो, रस्सा भी बोल सकते हो, उसका यूज किया जाता है। इंजर्ड ना तो मेंढक होगा एथलीट का, ना ही रस्सी होगी, तो क्या होगा? उसके पैर की जो उंगली होती है यानी कि अंगूठे की बात करें तो दैट इज टॉ। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? टॉ, TOE टॉ। तो टॉ इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट आते हैं। Nowadays online shopping is easier dash shopping in a market। अब easier आ गया, easy से easier, easier से easiest, तो यानी कि हम कहीं ना कहीं कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री की। जहां भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो वहां पर हमें कंपैरेटिव कनेक्टर क्या चाहिए? देन THAN। देन क्या चाहिए? THAN। देन तो यहाँ पर हम कंपैरिजन के लिए THAN देन का यूज करेंगे, THAN देन। इतना क्लियर हो गया? हम क्या लिखेंगे? THAN देन। जहां भी कंपैरिजन होगा वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? THAN देन। डाउट है यहाँ तक किसी को? क्लियर हो गया? तो हम लिखेंगे THAN देन कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट आते हैं। The committee will dash, the committee will dash a survey on the government schemes। अब कमेटी सर्वे को क्या करेगी? कंडक्ट करेगी, या उससे लड़ेगी, या उसको होल्ड कर लेगी, या उससे ओरिजिनेट करेगी। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी कोई मीटिंग है, कोई सर्वे है, तो उसको क्या किया जाता है? कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? कंडक्ट किया जाता है। हम कभी भी सर्वे के साथ लड़ते नहीं है, उसको होल्ड करके नहीं रखते अपने पास, ना ही उसे ओरिजिनेट किया जाता, उसको उत्पन्न नहीं किया जाता। दैट इज कंडक्ट विल बी द करेक्ट वन। कंडक्ट विल बी द करेक्ट वन। तो सर्वे क्या होगा हमारा? कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड नीड्स अ डैश ऑफ शूज। अब बात हो रही है ऑफ शूज की, यानी कि जूतों की बात हो रही है, तो उसको शूज के क्या चाहिए होंगे? तो जहां पर भी शूज आए, आपके सैंडल आए, ठीक है, तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं पेयर में होती है, कहीं ना कहीं पेयर में होती है। तो उसको जरूरत है शूज के, किसकी? पेयर की, जोड़ी की जरूरत है, पेयर ऑफ शूज। किसकी जरूरत है? पेयर ऑफ शूज। PEAR मतलब समझते हो ना, जो आप लोग खाते भी होंगे, नाशपाती आपने खाई होगी बहुत सारे लोग। और PAYOR पे करना, भुगतान, किसी को पैसा देना। और PAYOR
ओ आर लगाते हो तो भुगतान करता हो गया, जो भुगतान करने का काम कर रहा है। तो पे मतलब बोलते ना मुझे पे कर दो, मतलब मुझे भुगतान कर दो। और पी ए वाई पे भुगतान, और ओ आर लगा दो तो भुगतान करता हो जाएगा, यानी कि जो भी भुगतान को करने वाला होता है। और पी ए आर ई का मतलब होता है जब भी आप चीजों को छाट रहे हो, ट्रिमिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, यानी कि चीजों को छाटना, तराशना, यानी कि कहीं ना कहीं चीजों को छाटा जा रहा है, तराशा जा रहा है, तो वहां पे हम पी ए आर ई का यूज करते हैं। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, दैट इज पी ए आई आर। पेयर का मतलब होता है कहीं ना कहीं जोड़ा। ठीक है, तो शूज का क्या होगा? जोड़ा। नेक्स्ट, when the victim narrated when the victim narrated his version of the incident, the jury was dash। अब देखो, जब कोई भी गलत काम करने वाला होगा तो अपना पक्ष भी रखेगा। जब उसने अपनी स्टोरी बताई, ठीक है, वर्णन बताया अपने इंसिडेंट का, तो यूरी उससे क्या हो गई? ऑनेस्टली सेटिस्फाइड हुई, परफेक्टली सेटिस्फाइड हुई, कंप्लीटली हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चाहे आपने कुछ भी गलत किया हो, लेकिन अगर आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो एक्सप्लेन करने के बाद सामने वाला पर्सन आपसे परफेक्टली ऑनेस्टली नहीं, कंप्लीटली क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा, कंप्लीटली तरीके से सेटिस्फाइड होगा। परफेक्ट का मतलब होता है आप किसी काम को करने में बहुत अच्छे हो चुके, माहिर हो चुके हो, कुशल हो चुके, अडेप्ट हो चुके हो, दैट इज परफेक्ट। आपने किसी काम को बहुत ईमानदारी से कर लिया तो ऑनेस्टली हो जाएगा सेटिस्फाइड। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, पीड़ादायक होते हैं, देन हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म। जो भी एक अच्छा नेता होता है, यानी कि जिसको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, फॉलोअर्स का काम होता है एक लीडर को क्या करना? फॉलो करना। अब उसको हमेशा रेडी रहना चाहिए क्रिटिसिज्म। हमें लोग हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, हमें नीचा दिखाएंगे, हमारी बुराइयां करेंगे। देखो, हर तरह का पर्सन होता है। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं मेहनत से पढ़ा रही हूँ, हर बच्चे को अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट पढ़ाती हूँ अपनी तरफ से। चाहे मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊँ या फिर मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊँ, हमेशा मैं सोचती हूँ कि अच्छे से पढ़ाऊँ। और स्टूडेंट जो भी मतलब मेरे क्लासेस ले रहा है, तो एक विश्वास पे ले रहा है, तो मुझे मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे किसी भी तरह से उसे हर एक पॉइंट समझ आना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरा ऑनेस्टली समझाने की कोशिश करती हूँ, और समझाती भी हूँ, हमेशा ईमानदारी से पढ़ाती हूँ। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे सेटिस्फाइड होंगे, बट कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको आदत होगी मेरे अंदर कमियां निकालने की, यानी कि वो कोशिश करेंगे मुझे क्रिटिसाइज करने की। अब हर तरह का पर्सन समाज में भी होता है, घर में भी होते हैं। 5 लोग हैं, अब पांचों एक दूसरे को हमेशा अच्छा कहीं नहीं, कभी कभी हो जाता है दूसरों को निंदा भी की जाती है। अब हमें हर क्रिटिसिज्म को क्या करना पड़ेगा? सेटल करना पड़ेगा। सेटल तो पर्सन होगा, उसकी प्रॉब्लम सेटल की जाएंगी। अब मीट करेगा, मिलेगा, कैरी करेगा या फिर फेस करेगा, तो क्रिटिसिज्म को हमें क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा, तो इसको सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो हर व्यक्ति को करना पड़ता है, जब उसको कोई भी क्रिटिसाइज करता है तो उसे हर व्यक्ति को क्रिटिसिज्म को क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज फेस। नेक्स्ट आते हैं, विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। अब आपको बताना है कि असेंबली पहुंचने के लिए उसने कौन सा रूट लिया होगा, रॉट लिया होगा, रूट लिया होगा, यॉट लिया होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको हर जगह पे क्या दिखाएंगे? आपको रास्ता दिखाएंगे, है ना? रूट मतलब होता है आपकी जड़ें जो होती हैं। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है? जड़ें। और आर ओ टी, रॉट का मतलब होता है जहां से चीजें स्मेल आती है, दुर्गंध जिसे बोल सकते हो। आर ओ टी, रॉट का मतलब होता है जहां से स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। और आर आई ओ टी की मैं बात करूं, आर आई ओ टी की मैं बात करूं, इसका मतलब होता है कि जो लोग लुटेरे वगैरह का काम क्या होता है? दंगे कराना, मतलब वो गलत काम हमेशा करते हैं। ठीक है, तो
असेंबली जाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, रूट, एक वे चाहिए होगा, एक रास्ता चाहिए होगा, दैट इज रूट इज द करेक्ट वन, दैट इज रूट इज द करेक्ट वन। तो विच रूट डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली, कौन से रूट को मिनिस्टर ने लिया असेंबली के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी डैश। अब विशाल जो है वो पढ़ने जा रहा है स्टोरी को, अब उसने क्या करा है, ऐसा स्टोरी को लोड कर लिया है, अलाउ किया गया है, अलाउड या फिर अलाउड। देखो, अब अलाउ होता है जब आपको कोई परमिट कर देता है, अलाउ का मतलब होता है जब कोई आपको परमिट कर देता है कि हाँ अब पढ़ सकते हो तुम, आपको परमिट कर दिया गया है पढ़ने के लिए। ये सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है तो दोनों सेम ना, दोनों फॉर्म ही में ही तो डिफरेंस है, एक फर्स्ट फॉर्म है और एक सेकंड थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म भी अलाउड होती है, थर्ड फॉर्म भी अलाउड होती है, बट दोनों का मीनिंग तो सेम है, ठीक है। लोड होता है जैसे लाद देना किसी भी चीज को, आमों को लाद दिया, लोड कर दिया, अच्छा सामान लोड कर दिया गाड़ी में, हाँ कर दिया, वहां यूज होता है। अब विशाल जो है पढ़ने जा रहा है स्टोरी को, तो स्टोरी को पढ़ने जा रहा होगा तेजी से, पढ़ने जा रहा है तो काम तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो दोबारा तो हम उसको अलाउ अलाउ तो करेंगे नहीं, लोड नहीं करेंगे। वो स्टोरी को पढ़ने जा रहा है जोर से, दैट इज अलाउड, दैट इज अलाउड इज द करेक्ट वन, दैट इज अलाउड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू डैश टाइम वाइल वेटिंग फॉर द कैब। जो फ्रेंड्स है उन्होंने डिसाइड किया है खेलना प्ले कार्ड्स को, किसके लिए, ताकि वो टाइम को क्या कर सके, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि टू प्ले कार्ड्स टू डैश टाइम वाइल वेटिंग फॉर द कैब। हम कहीं भी जा रहे होते हैं, हम स्टेशन पे बैठते ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, हमसे समय नहीं काटा जा रहा है, तो हम कुछ भी लूडो निकाल के, आजकल आपने देखा होगा बहुत क्रेज है लोगों में, लूडो निकाल के खेलने लग जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि समय निकल जाए, है ना। अब समय निकल जाए तो समय को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, इग्नोर पर्सन होते हैं, चीजें होती हैं, मूव भी नहीं कर सकते। EASE की मैं बात करूं, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब कोई चीज बहुत आसानी से हो जाए, जब कोई चीज बहुत आसानी से हो जाए तो वहां पे ईज का यूज करना है। तो यहाँ पर समय को क्या किया जाएगा, किल किया जाएगा, ताकि समय निकल जाए। जो वो वेटिंग में लगा रहे हैं उस समय को किल करने के लिए वो उन्होंने क्या किया, डिसाइड करा कार्ड्स को खेलना। क्या डिसाइड किया, कार्ड्स को खेलना डिसाइड किया। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, द हाउस दे बॉट वॉज डैश स्पेशियस देन देयर प्रीवियस हाउस। जो हाउस उन्होंने खरीदा, है ना, वॉज डैश स्पेशियस देन। अब आपको ध्यान रखना है कि THAN देन, ये जो देन है ये आपके कंपैरेटिव डिग्री को बताता है, ये आपके कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। इतना क्लियर है। तो जब ये कंपैरेटिव डिग्री को बताता है तो बस यहीं से आंसर आ जाएगा। मोस्ट का यूज सुपरलेटिव में होगा, है ना, एज पॉजिटिव में आता है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, मोस्टली नहीं आएगा। तो कंपैरेटिव में क्या यूज करेंगे हम, मोर। जहां भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, बिकॉज मोर का यूज होता है कंपैरेटिव में, अभी आज मैंने सिखाया भी था इस चीज को आपको, कि जहां भी कंपैरेटिव डिग्री होती है वहां आप मोर या फिर ER आर का यूज करते हो, या फॉर्म बदल जाती है। तो यहाँ पे जहाँ कंपैरेटिव डिग्री होगी आप क्या यूज करोगे, मोर। क्या यूज करोगे, मोर फॉर कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर स्पेशियस देन देयर प्रीवियस हाउस। जो हाउस उन्होंने खरीदा वो बहुत ज्यादा खुला खुला था, उनके पहले वाले घर से ज्यादा खुला था, तो वहां पे हम लोग स्पेशियस वर्ड का यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लिया करो SSC बुलेट पे, और मेंस की क्लासेस आपको रेगुलर इसी तरह से मिलती रहेंगी। मैं आपको पहले प्रीवियस सारे कराऊंगी और बाकी टॉपिक्स की भी क्लासेस आपको मिल रहेंगी SSC बुलेट पर, आप उन क्लासेस को भी लीजिए, इनका बेसिक
चीज़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन स्टूडेंट के लिए बेसिक टॉपिक्स पे क्लासेस एसएससी बुलेट की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लेना, उस पे मिल जाएगी। और एक चीज़ और है बच्चों कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करें ग्रामर को, वोकैबलरी को, तो आप बच्चे एसएससी बुलेट के प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर वोकैबलरी और ग्रामर के टॉपिक्स को चेक कर लें, सर्च कर लें। प्लेलिस्ट पे जाकर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, आप बच्चे लाइव क्लासेस ज़रूर लिया करो एसएससी बुलेट पे, ताकि आपका प्रैक्टिस पार्ट भी अच्छा हो जाए, ठीक है। और क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको देख सकें। तो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।